नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फिलहाल अच्छे होंगे। आज हम जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं उसमें इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है और इसमें बताया गया है मतलब कि हमारे नेता जो हमारे देश के नेता हैं और विदेशी मीडिया हैं और वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को अपनी पॉपुलेशन फोर्स पूर्ण कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इस पे एक सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज आई है या कहें बयान आया है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की पॉपुलेशन को फोर्स पूर्ण नहीं कंट्रोल करना चाहते, हम उन पे अवेयरनेस फैलाना चाहेंगे और अपने देश की पॉपुलेशन को अपने देश के विकास में इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन क्या है। आइए, मुझे बहुत मजा आने वाला है। आइए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? ये आपके सामने स्टॉल लगाया हुआ है। स्टॉल लगाया है। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आबादी, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री है। आप बताएं आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस आबादी को बढ़ाने में? शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। तो आबादी का ज़्यादा होना क्या आपको लगता है कि इशूज़ का बायस बनता है? इशूज़ ज़्यादा होते हैं अगर आबादी ज़्यादा हो तो? देखिए जी, अगर तो आबादी ज़्यादा जितनी होगी ना, आपके मसाइल भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह से पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं खुशहाली किस टाइम पे थी और बदहाली किस टाइम पे हो गई है। और अब देखें ये ताज़ा तरीन सैलाब आया हुआ है। देखें रोज़ करोड़ों के हिसाब से दुनिया पैदा होती है और करोड़ों के हिसाब से ना मरती भी है। जिसने जन्म लिया उसने जाना भी है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक तो रिज़्क़ सबको ही देती है, क्योंकि उसने वादा किया हुआ है जितनी भी जानदार पूरी कायनात में हैं, अल्लाह ताला ने सबको रिज़्क़ अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। ये बात को हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, शायद इसलिए हमारी यहाँ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आबादी बढ़ती है। हर बंदे के 5-5, 7-7, 10-10, 6-6 बच्चे हैं। दी आप देखें कि अगर आप मिसाल लें ना तो मिसाल चाइना की है। उन्होंने क्या किया जी, वहाँ पे कानून बना दिया है एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे ना हो या 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे ना हो। देखिए जी, इस तरह से और मुल्कों ने भी किया था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे औरतों की जो है ना परवरिश वो ज़्यादा हो गई थी, तादाद औरतों की बढ़ गई थी, नौजवान कम हो गए थे। अब बात ये है कि देखिए अगर हम इस तरफ जाते हैं ना तो राज़िक तो अल्लाह पाक है। हमारा तो ईमान है, मुसलमान बंदे का ईमान है कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह पाक है। हमें ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए। इंडिया की बात करें, इस टाइम दुनिया का दूसरे नंबर पे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से और 1 या 2 साल में वो पहले नंबर पे आ जाएगा, चाइना को भी काट जाएगा। उन्होंने किस तरीके से आबादी को मैनेज किया है? देखें इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया का पहला दूसरे नंबर पे कंट्री है, कैसे कंट्रोल किया है कि वो बेहतरीन जी आप, और 5वीं बड़ी इकानमी भी है। ये नहीं है कि आबादी ज़्यादा है तो इकानमी ख़राब हो गई, 5वीं बड़ी इकानमी है और वो भी तेज़ी से आगे को जा रहे हैं। देखिए जी, इंडिया के 24 सूबे हैं, हमारे पास 4 सूबे हैं। पहली बात तो ये है, अगर आप ज़मीनी अगर देखते हैं ना उसका खद्दोखाल, तो वो इंडिया हमारे से 4 गुना बड़ा है। 20 गुना बड़ा है हमारे से, पाकिस्तान से 6 गुना, 20 गुना नहीं 6 गुना बड़ा है। चलो 6 गुना बड़ा भी लगाएं, 1 गुना ही बड़ा नहीं मान होता। पाकिस्तान के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से, रकबे के हिसाब से आप देखें ना तो उसके पास ज़मीन भी ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से आबादी भी तो बहुत ज़्यादा है ना, 1 अरब 40 करोड़। वहाँ पे देखें ना आप, उनके तरक्की के हालात भी कैसे हैं, वैसे वो भी आपको पता है कि आधे से ज़्यादा इंडिया जो है ना झोपड़पट्टी में बना हुआ, उसकी शक्ल में बना हुआ है। अभी की बात कर रहा हूँ 2022 की। जी मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। देखें, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है और ये आपने जो झोंपड़पट्टी है जो हमने मूवीज़ में देखा होगा, शायद आपने भी मूवीज़ में देखा होगा, ये कंसेप्ट था 1980s का या 1990s का। अब काफ़ी 1990 में या 1980 में तो इंडिया ने कब्जा किया है ना हमारे बंगाल के ऊपर। वो तो हम मशरकी पाकिस्तान है ना, वो तो 1971 में किया था। दूसरे नंबर पे कब्जा कैसे किया, वो तो अलहदा एक स्टेट है, कंट्री है नहीं है, वो पाकिस्तान का वजूद था। मैं आज भी उसको मानते हैं। मुझे वो तकरीर उसकी इंदिरा गांधी की आज भी याद है। उसने जब कहा था टीवी पे आगे कि 2 नज़रिया जो है ना हमने डबो दिया है, खलीजे बंगाल में डबो दिया है, तो वो नज़रिया पाकिस्तानी था ना वो। तो हमारे के जो हुक्मरान उस वक्त भी ऐसे मुल्क के हालात पैदा कर दिए गए थे और अब भी ऐसे ही पैदा कर दिए गए हैं ताकि जो है ना हमारे वजूद के हिस्से लहदा हो जाए। आबादी कंट्रोल होनी चाहिए या नहीं? गोरों ने एक फितना छोड़ा हुआ है कश्मीर का भी, उसको आज़ाद नहीं कर सके। हमारा कारगिल भी जो हमने जीता हुआ था वो भी नवाज शरीफ दौर में वहाँ हमारे हाथ से गया है। फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जो फौजी दौर में भी हमारे हाथ से गए हैं। नहीं देखें, हमारा टॉपिक हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, अगर हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें उसके हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी भी बढ़ानी चाहिए। अपनी जो खोई हुई चीज़ें हैं या खोए हुए अपने इलाके हैं वो हमें वापस लेने चाहिए। एग्जाम्पल आप ले लें, चाइना से ले लें, उसने 20 लाख फौज बनाई हुई है।
यानी कि जितनी अवाम है उतनी ज़्यादा उसने फ़ौज भी बनाई हुई है, हमारी तो फ़ौज की तादाद भी कम है। फिर हमें चाहिए कि अपनी जितनी आबादी बढ़ रही है हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट के इदारों में लोगों को जस्ट करना चाहिए ताकि वो बढ़े, हमारा पाकिस्तान भी बड़ा हो। इसकी ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं, इसका निज़ाम भी हर किस्म का बढ़ गया हुआ है, तो इसको बढ़ना चाहिए। हमें जहाद वाला काम करना चाहिए, हमें दूसरे मुल्कों पे भी कब्जा करना चाहिए, उनके साथ जंग करनी चाहिए। तो जो वो जिहाद में तो देखें जब पहले होता था हार भी होती थी जीत भी होती थी, आप कह रहे हैं कि कब्जा करना चाहिए। पहले नंबर पे हमारे इर्द गिर्द कंट्री कौन सा जहां हम कब्जा करेंगे, और अगर हार गए तो उल्टा उन्होंने कब्जा कर लिया। जो हमने खोया हुआ है, जो हमने हारा हुआ वही हम जीत के लें, वही बड़ी बात है। हमारा बांग्लादेश हम उसको लें, हम अपने कश्मीर को आज़ाद करवा लें तो हमारा ये आबादी का हल हो जाएगा। आबादी का हल भी हो जाएगा, हमारे जो डैम वगैरह भी बन जाएंगे, सैलाब नहीं आएंगे, दुनिया इतनी मरेगी नहीं। लास्ट में मुझे बस ये बता दें, आबादी को कंट्रोल करना चाहिए, मतलब ये ऐसी कंपेन्स लानी चाहिए कि बच्चे दो ही अच्छे या इस तरीके से बच्चे छोड़ दें आप। हमारे जो बड़े थे ना उनके 11-11, 15-15 बच्चे होते थे, तो बड़े ही खुशहाली और बड़े मज़े। जब तक ये सियासतदान इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे ना, इस मुल्क का कुछ भी नहीं होना। ये सबसे बड़ा नासूर हैं ये आप बताएं, आप 1 मिनट की बस बात करेंगे, बताएं आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, आबादी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर आबादी ज़्यादा होना मसले भी ज़्यादा होने के बराबर? मेरी गल सुनो भाई, उर्दू में मैं खुद घर में 5वां के 6वां हूँ, ऐसे ही ये भाई हैं किनवे यार। सिर्फ 2 बच्चे। टोटल कितने आप कितने बहन? हम 10 हैं माशाल्लाह। 10 बहन भाई हैं। आप कितने? आप कितने पे आ रहे हो भाई? मैं लास्ट में हूँ। ऐसे तो पहले तो 8 किना से अपना होर को की आने थी। आप बताएं, ये आबादी ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा पैदा करना मसले का वजह बनती है या कोई मसला नहीं? यार अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसको मैंने पैदा किया है रिज़्क मैंने देना है, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? आप पैदा करो, अल्लाह देगा। वो आइए किसी और से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? उस्मान। शादीशुदा? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, जिस हवाले से आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की रिपोर्ट, मतलब पाकिस्तान की बात की जाए, दुनिया का 5वें नंबर पे आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क बन गया है। आपको क्या लगता है, आबादी बढ़ रही है तो मसाइल भी बढ़ेंगे? सर जाहिर सी बात है, जब आबादी बढ़ती है मसाइल बढ़ते हैं। जब जैसे मैं अभी यानी कि अनमेरिड हूँ, अब मैरिड हो जाऊँगा, मेरी शादी होगी, मेरे अखराजात तो बढ़ेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, बच्चे होंगे फिर मजीद। हाँ बिल्कुल मजीद बढ़ेंगे। एक्सप्लेन तो यहीं से ही कर सकते हैं, जहाँ आबादी बढ़ेगी वहाँ पे मसाइल भी बढ़ेंगे, और जहाँ मसाइल ज़्यादा बन चुके हैं, आप यही लगा लें कि हमारे माशाल्लाह हुक्मरान जैसे भी हैं, चाहे वो इमरान खान है, नवाज शरीफ, जो भी है, हम किसी का हम देखें, हम ना किसी को ये नहीं कहते कि यार कोई सब फ्रॉडी है, या हम ये नहीं कहते किसी को, हम ये कहते हैं वो हम में से ही है। बिल्कुल, हम कहते हैं जो आए हमारे मुल्क में हमारे लिए बेहतर आए, ठीक है, हमारे लिए बेहतरी पैदा करे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। ये बोला कि आबादी बढ़ेगी तो मसाइल बढ़ेंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आबादी बढ़ी जाए, चाहे अगर बढ़ रही है तो उसके अंदर मैनेजमेंट किया जाए। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर पे इस टाइम मुल्क है आबादी के लिहाज से, और 1 या 2 साल में पहले नंबर पे आ जाएगा, लेकिन उनकी इकानमी भी बेहतर हो रही है। उनकी इकानमी इसलिए बेहतर है ताकि क्योंकि उनमें कुछ रूल्स मैनेजमेंट अभी बाकी बचे हुए हैं। वहाँ पे आप ये देख सकते हैं, छोटे से छोटा बच्चा वहाँ पे एजुकेटेड है, वो इंग्लिश में हर चीज़ में बात करता है, हर मामला। तो यहाँ पे छोटे से छोटे बच्चे से कोई क्वेश्चन इंग्लिश में आप पूछ लो ना, उसका नाम ही पूछ लो, व्हाट्स योर नेम बता दो, पूछ लो, तो वो कहना मैंने तो पता ही नहीं। योर नेम किसे कहते हैं? हाँ, उसको क्या कहते हैं सर? बात यही आती है, आप इंडिया आइडल देख लें, इंडिया आइडल, दूसरी चीज़ें उनके शोज़ देख लें, वहाँ पे बच्चों में इतना टैलेंट है कि यार मैं बता नहीं सकता, उसको जितना एक्सप्लेन करने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेशक वो हमारा दुश्मन मुल्क है, ये हम दुश्मन बना के ये हमारी सोचों को, हमारे माइंड को ना, हमारे ब्रेन को जो है ना वॉश किया हुआ है बस इस चीज़ों में। हम इन चीज़ों से निकल जाए ना, लड़ाई झगड़े के मामला में से निकल जाए, हमें इस कंपटीशन में आना चाहिए, बजाय कि जंग में नहीं आना चाहिए, हमें इस कंपटीशन में आना चाहिए। अगर वो मुल्क में स्टडी इतनी है, इतनी इकॉनमी होने के बावजूद उनके मसाइल कम है, हमें इस लिहाज में अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। हमें भाई ने मेरा दिल जीत लिया, यकीन माने। उन्होंने कहा कि हमें कंपटीशन जरूर रखना चाहिए इंडिया से, लेकिन ये जंग वाले मामला को ख़त्म कर देना चाहिए। जदीद दौर है, एजुकेशन में कंपटीशन लाएं हम, इसके अलावा अवेयरनेस में कंपटीशन लाएं, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कंपटीशन लाएं। यही चीज़ है सर, हमें यही कंपटीशन करना चाहिए कि हमारा मुल्क स्टडी में, यानी कि किसी भी चीज़ में, मामला में, ईच एंड एवरीथिंग। उधर तो हम करते ही नहीं, उधर तो हम, यही बात है, हमें तरक्की में आगे बढ़ना चाहिए, हमें तरक्की में कंपटीशन करना चाहिए, बजाय कि हमें किसी की टांगें नहीं खींचनी चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं। हम एक छोटी सी बात और बता दूं, हम लोग, हमारी मुल्क में, हमारी अवाम में, हमारी कौम में सबसे बड़ी जो गलती है ना, वो पता क्या है? हम लोग एक घर में रहने के बावजूद ना एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, एक दूसरे को तानाज़नी करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पे कानून ऐसा बनाया जाए कि आबादी को रोका जाए, या फिर इस तरीके से कुछ मैं बता देता हूँ सर, कानून सारे बन सकते हैं, लेकिन कानून की पासदारी करने वाला कौन बनेगा? जब हम एक कानून की पासदारी करेंगे ना, आप जितने मर्जी रूल्स रेजुलेशंस बना दो, सबके अमल होना शुरू हो जाएगा। जब हम एक कानून पे नहीं ना अमल करेंगे, तो हमारे लिए जितनी मर्जी रेजुलेशंस, हमारे लिए जितने मर्जी कानून कवानीन यानी कि मुकर्रर कर दिया जाए, उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि
यहाँ पे देखो ना, कहते हैं ना, जो जीता हो सिकंदर, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਚੁੱਕੋ ਉਹ ਤੇ सिकंदर निकल आंदा है। किसी ना छोटी सी गल तो समझा दो, कहता है तू मैनू समझा रहे हैं, तू कौन होना है। ये बातें खत्म होनी चाहिए यार। हमारा मुआशरा इन चीज़ों से, इन चीज़ों की पलीती से पाक होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा हमारा मुल्क अच्छा नहीं होगा। आबादी को मैनेज कैसे करें आपने? आबादी को ऐसे मैनेज हो सकता है यार, जहाँ आप समझ लें कि 50 बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी रखते हैं, वहाँ पे मैं यही कहूँगा आप 5 बच्चे पैदा करें। जहाँ और ठीक है, यहाँ पे ये मामला होते हैं, इतने बंदा थकिया टूटिया घर जाता, बुढ़ी ना लड़ता, बुढ़ी ना लड़के, फिर वही बात आ जाता ना, यानी कि अब यहाँ से काम से गया, घर जाके अगर लड़ाई झगड़ा भी हो गया ना, फिर बुढ़ी ना प्यार, इतना मोहब्बत आ जाती है, फिर बच्चा पैदा होने वाला हो जाता है। यहाँ पे मुआशरा ऐसा, तो फिर बच्चे ही पैदा होंगे, इकोनॉमी में कहाँ काम होगा यार? इकॉनमी में बिल्कुल में बिल्कुल काम नहीं होगा मेरी जान, ये चीज़ है। ठीक है, हमें अपने हमसाया कंट्री से खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की इसलिए बात करें कि वो इकॉनमी में भी बेहतर हो मैंने रहा एक है, चीज़ बताऊँ आपको, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। मैं बताता हूँ, सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन ना मैं एक चीज़ बताऊंगा कि बुरा ना मानिएगा, हमें ना खुद की अपनी जो हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले इस्लाम है, हमारे मुल्क की बुनियाद कलमे से है। हमें इंडिया के साथ कंपेयर नहीं होना चाहिए, हमें अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, अफ्रीका के साथ, किसी के साथ नहीं। लेकिन देखें, जब सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जब एक हमें उनके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारे मुआशरे को, हम सबको नेकी की हदायत दे और हमारे मुआशरे को अच्छे से अच्छी तलीमी याफ्ता, अदारा और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए। यही मेरी दुआ, मेरी यही रिक्वेस्ट है। अपने घरों में यही बात करूँगा, अपने घरों में जब अमन पैदा करेंगे, आपका मुल्क ऑटोमेटिकली अमन में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद असलम जी। क्या करते हैं? जी मैं ये दुकान पर काम करता हूँ। ठीक है, ये बताएं सबसे पहले बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 हैं जी। 4 बच्चे हाँ जी, हैं, ठीक है। आबादी के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि दुनिया का 5वें नंबर पे कंट्री बन चुका है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से। आपको लगता है कि आबादी ज़्यादा हो तो उसी हिसाब से मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं? ये मैं असल में जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप वो सोचें, मेरी बात सब सोचें, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये अल्लाह का ताला की देन होती है। औलाद अल्लाह ताला की देन है, दौलत भी अल्लाह ताला की देन है, इज़्ज़त भी अल्लाह ताला की देन है। लेकिन यहाँ पर ऐसी तालीम कम है कि आदमी ये नहीं सोच रहा कि मैं 2 बच्चे पैदा करके उनके खर्च पूरे कर पाऊँगा या नहीं। उसको यही लगा रहता है कि मैं रात को अपना मज़ा लेना है, टेंशन लेनी है, मैंने नहीं। उसकी वजह से इतना बच्चा, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 10 बच्चे 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 बच्चे। अभी एक हॉस्पिटल में 6 बच्चों को जन्म दिया है। वो कुदरत की देन है, लेकिन इंसान को खुद कंट्रोल करना चाहिए, मियाँ बीवी को। और आप हम कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? एक तो ये वजह बताएं, दूसरे नंबर पे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो मसला है इकॉनमी, हम बेरोज़गारी से बहुत सामना करना पड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता आबादी ज़्यादा होने से ये मसले ज़्यादा बढ़ेंगे या नहीं? आबादी देखो, आज से आप 30 साल पहले चले जाएं, हर चीज़ आपको मिल रही थी, हर चीज़ ताज़ी हवा भी मिल रही थी। लेकिन जैसे आबादी बढ़ी है, आपको हवा भी ताज़ा ख़त्म हो गई है, हर तरफ गाड़ी नज़र आ रही है। यही प्रॉब्लम आगे से आपको और नज़र आएगी 2050 में। आप अभी से इंसान कंट्रोल करे, यार मैं इतने खर्च नहीं कर सकता, मैं 6 बच्चे कैसे पैदा करके अपने खर्चे पूरे करूँगा। कानून ऐसा बनना चाहिए कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे, जैसे चाइना में भी बना था कि 2 बच्चे आप कर सकते हैं पैदा या 1 कर सकते हैं। वो तो फैमिली है, वो फैमिली। आप एक मेरी बात सुनो, ये कानून इसको नहीं रोक सकता। ये इंसान को खुद सोचना चाहिए कि मैं अगर 3 बच्चे बर्दाश्त कर सकता हूँ तो 3 बच्चे होने चाहिए। उसके बाद भला क्या चीज़ है? अभी हारमोनियम इंसान के इतने सड़ चुके हुए हैं कि 2-3 ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन पहले ज़माने हार्मोन्स। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारिक। क्या करते हैं? मेरी ये शॉप है, ये बैग्स की, टैक्स वगैरह की शॉप है। चलें, ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं, जिस टॉपिक पे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वें नंबर पे कंट्री हो चुका है आबादी के लिहाज से। दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि आबादी बढ़ना मसाइल बढ़ने के बराबर है? आबादी बढ़ना भी मसाइल के बराबर है, मगर हमारा जो असल मसाइल जो है ना, वो ये है कि सेहत और उसके बाद ये जो मुआशियत, कारोबारी हालात अगर सेट होंगे तो ये आबादी कुछ नहीं कहेगी, वरना ये आबादी वाकई ही मसाइल है। फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा घर में 4 बच्चों को पालने की सकत रखता है। आपके कितने, आप शादीशुदा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां जी। 4 बेटियां। और आगे भी प्रोग्राम? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमने इसको आगे कंटिन्यू रखना है इसमें, क्योंकि ये शरीयत में भी, इस्लाम में भी है कि नबी पाक फरमान है कि मुसलमानों की नस्ल बढ़नी चाहिए।
कि मुसलमान जितने ज़्यादा हों, मगर उसके साथ साथ कुल नस्ल बढ़नी चाहिए, उसके अलावा अच्छे काम भी करने चाहिए, उसके अलावा अपनी इकॉनमी को भी बेहतर करना चाहिए। हम एक नस्ल बढ़ने वाले बात को सिर्फ फॉलो करके चलते जाएंगे तो मसला हो मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा है कि हमारा असल मसला इकॉनमी मशीयत है। अगर जिस घर में खुशहाली होगी, अगर उसके 10 बच्चे भी वो 10 भी पलेंगे, और एक बंदा सकत रखता है कि 4 बच्चों की उसके घर 10 बच्चे होंगे, वो मुश्किल हो जाएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जो लोगों को बेचारों को नहीं पता, जो हमारे जैसे आपने बात की ना, एक और चीज़ फायदा कि नबी पाक फरमाया नस्ल बढ़ानी है, औरतों का भी ख्याल रखना है कि उस बेचारी की सेहत का भी ख्याल रखना है, कि उसको बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं बनाना। क्योंकि आजकल के जो वक्त है ना, पहले वक्त में होते, जैसे हम खुद हैं माशाल्लाह से 8 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई बिल्कुल। जो एक नस्ल पहले की बात की जाए, जो पीछे नस्ल गुजर चुकी है, 8, 10, 12 बच्चे तो। और हमारे वालिदैन अभी भी माशाल्लाह सेहतमंद है। हम अभी 4 बच्चे के अंदर, मेरी मिसेज जो है उनकी हालत और मेरी हालत भी आप देखें। इसी तरह ना ये चीज़ सेहत का भी साथ साथ ध्यान रखने का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, इंडिया की खासतौर पे इंडिया आबादी के लिहाज से बढ़ता जा रहा है, इकॉनमी भी उनकी बेहतर होती जा रही है। मतलब ये है कि हमें यहाँ कहा जाता है कि आबादी कम रखेंगे तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, लेकिन उनकी आबादी भी बढ़ रही है, इकॉनमी भी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है। क्या वजह समझते हैं? मैनेजमेंट है या कोई और वजह? इसमें उनकी जो है जो वजारत हारजा जो ना, उनके जो ताल्लुकात हैं बाहर के मुल्कों से अच्छे हैं। हमारे ताल्लुकात, हमारे मुल्क में ये जो सियासत का मसला चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात बाहर के मुल्कों के साथ अच्छे नहीं हैं। ठीक है ना। अब जैसे इंडिया रूस से तेल ले रहा है, हम तेल नहीं ले सकते, कि उसकी वजह क्या है? हमारी पीछे कोई और है। हम अगर रूस से तेल लेते हैं तो अमेरिका नाराज़ होता है, अमेरिका नाराज़ होता है तो हमारे डॉलर की कमी होती है। डॉलर पहले नहीं संभल रहा, अब 236-40 पे डॉलर चला गया हुआ है। ये वजह है कमज़ोरी हमारी जो। वो इकॉनमी अगर वो अपनी बेहतर कर रहे हैं, आबादी अगर उनकी बढ़ रही है, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, इंडिपेंडेंट नहीं, किसी के ऊपर नहीं, उनका इन्हिसार नहीं है। जी बिल्कुल, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो उनका किसी ऊपर इन्हिसार नहीं है। हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हमारी मैशियत बेहतर नहीं हो सकती। मैशियत बेहतर होने के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए। जब सियासी, आप देखें ना, अब हमें IMF से भी कर्जा मिल गया है, उसके बावजूद डॉलर ऊपर है। उसकी वजह क्या? दोस्त मुल्कों ने हमारी हेल्प नहीं की। ये बताएं, बच्चे 2 ही अच्छे या फिर ज़्यादा करेंगे, 10-12 करेंगे तो बीच में से 2 अच्छे? इसमें तो मैं ये कहूँगा बच्चे 2 अच्छे नहीं है, क्योंकि कम से कम 5 तो अच्छे ना। जैसे मेरे 4 में आगे एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ। और एक और बात, मज़े वाली बात आपको, जैसे अब मेरी 4 बेटियाँ हैं, लोग बेटे के चक्कर में भी आगे चलते रहते हैं। 4 बेटियों के, अब जैसे मैं चाहता हूँ आगे बेटा हो, कहीं के 5 होते 6, इस चक्कर में भी वादी बढ़ बेटे हाँ, इसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसे चाहे मैं बेटे दूँ, जिसे चाहे मैं बेटियाँ दूँ, जिसे चाहे बेटे और बेटियाँ मिला के दूँ, और जिसे चाहे बे औलाद रखूँ। इस चीज़ पे भी हमें कहना। और अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आबिद स्वाति। क्या करते हैं? मेरा अपना मेन मार्केट में बिज़नेस है। मुझे ये बताएं, आपकी शादीशुदा हैं और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। पाकिस्तान इस टाइम दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा कंट्री बन चुका है। क्या समझते हैं, आबादी बढ़ने से मसाइल बढ़ेंगे, इश्यूज बढ़ेंगे, या आबादी को कंट्रोल होना चाहिए? आबादी का कोई इशू नहीं होता, ये कुदरत का एक सिस्टम है। आबादी शुरू से बनती आई है, बढ़ती आई है। असल में ये जो इक़्तिदार में लोग बैठे होते हैं, ये उन्होंने मैनेज करना होता है, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है। ऐसे ही है, प्रॉपर मैनेज किया जाए, जॉब की फैसिलिटीज़ दी जाएँ, जो हमारी आबादी का मसाइल हैं उसे हम बदल सकते हैं, वसाइल में सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का म्यार है ना, वो नहीं है। क्योंकि ये हमारे पास जो एजुकेशन का म्यार है ना, वो 2/3 है। अदालतों में भी चले जाएँ तो आपका दोहरा कानून चलता है, यकमुश्त एक कानून नहीं है कि जिसे आप ये कह सकें कि है कि यार ये फ़ैसला इस म्यार पे हमारे पास आएगा। तो जो एजुकेशन का भी है ना, सरकारी स्कूल्स हैं उनमें देख लें डिफरेंस, और प्राइवेट जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनका डिफरेंस देख लें। बिल्कुल, वो एजुकेशन की बात। इसके लिए आपको सबसे पहले अवामी सतह के ऊपर एजुकेशन को जो है ना मोटिवेट करते हुए बच्चों को जो है ना वो एक लाइन पे लाना पड़ेगा। इनका कहने का मतलब शायद ये है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। आबादी का इतना इशू नहीं है। देखें, आपको लगता है कि आबादी ज़्यादा होने की वजह से कोई कंट्री जो है वो क्राइसिस का शिकार हो सकता है? आपकी राय? नहीं, मैं नहीं समझ। इंडिया की बात की जाए, इंडिया इस टाइम दुनिया का दूसरे नंबर पे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और आने वाले 1-2 साल में पहले नंबर पे आ जाएगा। उन्होंने भी तो कंट्रोल किया, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? नहीं, इंडिया ने अगर कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन उनकी अगर आबादी भी है, मानते हैं, लेकिन उनके पास ये देखें कि हमारे पास अगर 4 सूबे हैं और उनके पास कितने हैं। उनके पास ठीक है, सहूलियात भी उनके पास हैं। अगर वो कुछ थोड़ा बहुत, हर मुल्क के अंदर करप्शन के करने वाले लोग मौजूद हैं, ठीक है, चाहे वो सरकारी सतह पर हैं या गवर्नमेंट में और दूसरे एंगल पे आ रहे हैं। ताजिर हज़रात भी पूछने का मतलब ये है कि आबादी उन्होंने अगर
आबादी का इतना इशू नहीं है। देखें, आपको लगता है कि आबादी ज़्यादा होने की वजह से कोई कंट्री जो है वो क्राइसिस का शिकार हो सकता है? आपकी राय? नहीं, मैं नहीं समझ। इंडिया की बात की जाए, इंडिया इस टाइम दुनिया का दूसरे नंबर पे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और आने वाले 1-2 साल में पहले नंबर पे आ जाएगा। उन्होंने भी तो कंट्रोल किया, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? नहीं, इंडिया ने अगर कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन उनकी अगर आबादी भी है, मानते हैं, लेकिन उनके पास ये देखें कि हमारे पास अगर 4 सूबे हैं और उनके पास कितने हैं, उनके पास ठीक है, सहूलियात भी उनके पास हैं। अगर वो कुछ थोड़ा बहुत, हर मुल्क के अंदर करप्शन के करने वाले लोग मौजूद हैं, ठीक है, चाहे वो सरकारी सतह पर हैं या गवर्नमेंट में और दूसरे एंगल पे आ रहे हैं। ताजिर हज़रात भी पूछने का मतलब ये है कि आबादी उन्होंने अगर मैनेज की हुई है, इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद मैनेज की है, इसकी क्या वजह हो सकती है? असल में इशू ये आ जाता है गुर्बत। इंडिया में गुर्बत है, लेकिन पाकिस्तान से कम है। नहीं, पाकिस्तान से कम है, लेकिन वहाँ पे तादाद ज़्यादा है लोगों की, ठीक है ना। फिर ये कि वो हर बंदा, यहाँ पे भी देख लें, जो गरीब आदमी है वो अपने आप को कैसे मैनेज कर रहा है। 1000-1200 रुपये जो आदमी दिहाड़ी ले रहा है, ठीक है ना, वो कैसे मैनेज कर रहा है। और दूसरा शख्स, वो भी एक ही आदमी है, लेकिन वो अगर महीने का 1-1.5 लाख रुपया कमा रहा है, उसका लाइफस्टाइल हो रहा है, उसका हो रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली इनकम का बड़ा असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं कि फोर्स कंट्रोल नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन के ऊपर। हाँ, आप अवेयरनेस के थ्रू, आप एजुकेशन के थ्रू अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो तो ज़रूर करो। अगर आप फोर्स कंट्रोल करोगे तो फिर वही हाल होगा, वही रिजल्ट आएगा जो चाइना में आया। चाइना ने रूल बनाया कि 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते, और फिर एक ऐसा टाइम आया कि वहाँ पर यूथ बहुत कम नज़र आने लगी और जेंडर इम्बैलेंस भी वहाँ पर नज़र आने लगा। इसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज की एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हम बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।